हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट बुक हमारे यहाँ क्लास 12th में 2 बुक हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 2 किताबें हैं मैथ्स की, मैथ फर्स्ट एंड मैथ सेकंड। तो ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेटेज की। इसका वेटेज कितना है सीबीएसई में और अदर बोर्ड में। हर बोर्ड में मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप कर देंगे उन सब एग्जाम में आपका मैट्रिक्स एक कंपल्सरी चैप्टर बन के रह जाता है। ठीक है बेटा, अब हमें याद ये रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स की जो वेटेज है वो आपकी सीबीएसई के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स जो यूनिट लगी हुई है डिटरमिनेंट के साथ लगी हुई है, तो मैट्रिक्स आपसे 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर इन सीबीएसई कंसीडर करता है। ठीक है बेटा, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन। टॉपिक 1 है हमारा इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के अंदर हमारा आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा, 3rd टॉपिक रहेगा हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास ऑपरेशन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक में कितना डीपली जाना है हमें और कितना कितना पढ़ना है। ऑपरेशन मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। एंड आफ्टर दैट इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्स। मैट्रिक्स इनवर्स। तो ये हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जो कि हमें मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने हैं, जिनके बारे में न्यूमेरिकल कंसीडर करने हैं, और एक एक टॉपिक को हम लेंगे, इनके बारे में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज पढ़ेंगे हम डेफिनेशन मैट्रिक्स एंड देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन है क्या मैट्रिक्स की, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैट्रिक्स। सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ rectangular array of m rows and n columns. m rows and n columns. ओके, अब हमें समझना ही पड़ेगा कि m रोज और n कॉलम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो सर लिखने का तरीका क्या रहता है। मैट्रिक्स को कभी भी लिखना हो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स डिजाइन करनी है आपको, तो अगर मैट्रिक्स डिजाइन करनी है तो A = AIJ, ये एक सिंबल है हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ब्रैकेट पढ़े होंगे, आपने मैथ के अंदर छोटी क्लासेस में ब्रैकेट पढ़े हुए हैं। इसे बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और I रिप्रेजेंट कर रहा है रो, दिस इज द रो, एंड J रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द कॉलम। ओके, तो हम इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो मैट्रिक्स A कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर I J एलिमेंट डिफाइन किए जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं। A बनती कैसे मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेनी है हमें, AIJ को एक्सप्लेन कीजिए। A11, A12, A13, एक 3x3 के ले लेता हूँ मैट्रिक्स में,
A21, A22, A23, A31, A32, A33, A32, A33। ओके स्टूडेंट, अब इसमें समझते हैं डेफिनेशन कैसे क्लियर हो रही है। मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब एक शीट जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं सर ये रेक्टेंगल बन सकता है हमारा, क्योंकि रो वाइज जा रहा है। हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल डिजाइन हो रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल बना नहीं बना, तो इस तरीके से सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है सर हमेशा स्क्वायरी मैट्रिक्स बनेगा या फिर रेक्टेंगल शेप में आएगा। अब एम रोज का मतलब ये हमारी रो है R1, ये रो 1 है हमारा। अगर हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो रो 1 क्रॉस करते हैं R2, इसी तरीके से R3। और कभी भी हम अगर वर्टिकल चलते हैं मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, दैट इज ए कॉलम C1, C2 एंड दिस इज अ C3। तो समझने वाली बात इसमें ये है कि C1 इज द कॉलम 1, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3। ये हमारा R1, अगर हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे R1 सेकेंड रो, R2 एंड थर्ड रो R3। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स डिजाइन करने का तरीका रहता है। अब ये तो सर आपने कह दिया कि सर यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो उसमें आई और जे का रोल क्या रहा। यहाँ पे हमारा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 1 2, ये आई जे की वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू इज आई एंड सेकेंड वैल्यू इज जे। जैसे कि आई रिप्रेजेंट टू द रो, कह सकते हैं हम इस चीज को, आई रिप्रेजेंट टू द रो एंड जे रिप्रेजेंट टू द कॉलम। अब कैसे रिप्रेजेंट हुआ, पहली रो फर्स्ट रो चल रही है, सेकंड रो चल रही है, थर्ड रो चल रही है। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो हम आई रो, पहली रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। क्या लिखा हुआ है, C1 मतलब पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। R1 मतलब पहली रो, R2 मतलब दूसरी रो, R3 मतलब तीसरी रो। तो पहली रो पहला कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, पहली रो पहला एलिमेंट। इसी तरीके से सेकंड, फिर आगे वाली बढ़ती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम। इसी तरीके से हम सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने बाई कितने तक की मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है जिसमें हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कंसीडर करेंगे इसका ऑर्डर। ओके, इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात ये होती है, कभी भी ध्यान रखिए मैट्रिक्स डिजाइन कीजिए, पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स डिजाइन कीजिए, दूसरा रो और कॉलम को अलग अलग अरेंजमेंट दीजिए। अगर आप रो और कॉलम को अलग अलग डिफाइन करेंगे तो इजी तरीके से आप मैट्रिक्स में मैनिपुलेट कर पाएंगे और ऑपरेशन लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड इसी में टॉपिक चल रहा है, डेफिनेशन में हमारा टॉपिक चलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक आता है ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा इंट्रो के अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। अब रिप्रेजेंट करने के अंदर हमें ये डिफाइन करना होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है। मतलब जब हम रो और कॉलम डिफाइन करेंगे तो कितनी रो लेनी है, कितने कॉलम लेने हैं, ये हमें डिफाइन करता है हमारा ऑर्डर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इंट्रो के अंदर ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताएगा हमें कितना अरेंजमेंट लेना है एलिमेंट्स का। जैसे कि अगर हमारे पास हमने डेफिनेशन में दिया था m रो n कॉलम, अगर हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में कर दें तो हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, पहली रो पहला कॉलम, तो एक एलिमेंट हो गया, ये हमारा ऑर्डर 1 हो गया। अब दूसरी का मान लीजिए दूसरी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसी तरीके से A11, A12, A21, A22। ऑर्डर क्या हुआ इसका, अब देखो रो कितनी है इसमें, पहले काउंट करो रो। R1 मैंने क्या बताया था पहले, R1 डिफाइंड टू द हॉरिजॉन्टल रो एंड कॉलम डिफाइंड टू द वर्टिकल। तो R1 हमारा जब हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं, पहले लाइन चलते हैं तो हम R1 क्रॉस करते हैं, और जब वर्टिकल चलते हैं तो कॉलम करते हैं, ये R2 है। तो उसके अंदर कितनी रो है हमारे पास, सीधी दिखाई दे रही है सर, पहली रो और दूसरी रो, तो रो हो गई 2। और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 1 और 2 इंटू 2, तो 2×2 का इसका ऑर्डर हो गया। क्या कहेंगे हम, 2×2 का। चलिए सर इसमें तो नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर हैं, सर एक मैट्रिक्स और लेते हैं A,
मान लीजिए मैं आपसे कहूँ A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये समझ में आ रहा है किस तरीके से? पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इसका ऑर्डर की बात करें तो कितनी आएंगी? रो कितनी है इसमें? R1 एक, R1 R2 एंड R3, तो कितना होगा? 3। पहले रो आती है, नंबर ऑफ रो आती है, मल्टीप्लाई विद। अब कॉलम गिनिए कितना है? कॉलम कितने हैं इसमें? 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 तो कितना हो गया? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 6। तो इसी तरीके से इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। तो इसी तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पता हो तो। समझ आ गया? अब इस ऑर्डर, अगर जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स और लेते हैं इसका ऑर्डर का A इक्वल टू, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्डर का एक जरूर आता है MCQ क्वेश्चन CBSE में। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं आपसे कहूँ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो समझने वाली बात ये है इसमें, पहले रो काउंट कीजिए, रो 1 सेकेंड रो 2 थर्ड रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। अब इसी तरीके से हम ऑर्डर से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है कितने एलिमेंट को अरेंजमेंट दे सकती है। ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है बोर्ड 1 मार्क्स के लिए कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर रखे हैं आपसे और आपसे कहा जाए कितने एलिमेंट दे सकते हैं? 9। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और अराइज होता है इसके ऊपर। 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इसके साथ आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? 9 एलिमेंट्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि 9 एलिमेंट्स में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स डिजाइन हो सकती हैं और कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? चलिए देखिए सर पहली मैट्रिक्स बन जाएगी 1 इंटू 9, 9। कितनी होंगी इसमें? एक रो 9 एलिमेंट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरी एक पर्टिकुलर रो है, एक रो है, कॉलम 9 हो सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम 7 कॉलम 8 कॉलम 9। वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉलम आएंगे, तो 9 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो आपकी कितनी रही? एक। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, 9 इंटू 1 कितना हो गया? ये भी 9 रहेगा। अब इसमें रो कितनी हो गई? ओके स्टूडेंट्स, अब हमने समझ लिया ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर डिफाइन हो जाता है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 9 एलिमेंट हैं, तो ये ऑर्डर डिफाइन कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन एक राइज हो जाता है 1 मार्क्स का, जो CBSE में कंसीडर करती है क्वेश्चन 1 मार्क्स का, वही होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन ये है आपका 9 एलिमेंट्स, कितनी डिजाइन कर सकते हैं आप इसमें? तो इस तरीके से लीजिए आप कि सर अगर 1 इंटू 9 तो भी 9 एलिमेंट रहेंगे। इसके अंदर रो कितनी है? ये रो हो गई हमारे पास और ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया हमारे पास, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास 9 इंटू 1 हो सकता है, 9 इंटू 1 कितना होगा? ये भी 9 होगा। 3 इंटू 3 हो सकता है, ये भी 9 होगा। और कौन सा बन सकता है? 3 इंटू 1 हो गया, 9 इंटू 1 1 इंटू 9 3 इंटू 3, और कोई नंबर जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करके, लेकिन मल्टीप्लाई करके 9 ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा आपके पास 9 एलिमेंट ही अवेलेबल हैं। तो आपका इनका एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं कैसे? 1 रो 9 कॉलम, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो कभी आपको, तो ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी बन गई एक मैट्रिक्स, जो कि ऑर्डर क्या है इसका? अब मैं आपसे ऑर्डर कहूँ तो एक रो है आपकी 1 इंटू 9, एक रो और 9 कॉलम, ठीक है बेटा? 1 इंटू 9 का कॉलम हो गया आपका, ठीक है बेटा? इसी तरीके से आप 9, अगर 9 कॉलम ले रहे हैं, अब 9 रो हो जाएंगी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपके पास कहूँ 9 एलिमेंट है आपके पास, ये आपके पास 9 एलिमेंट है, इन 9 एलिमेंट को आपने अरेंजमेंट कैसे दिया? अब देखिए कॉलम रो कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया? 9 रो इंटू 1, ये भी 9 हो गया आपके पास, ठीक है? एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, एक अरेंजमेंट ये हो गया, और अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं हम? सर ये भी तो कर सकते हैं सर, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितनी रो गई? 1 2 3
3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, ये 3 × 3 का हो गया। तो हमने जो ऑर्डर निकाले थे 1 × 9 का, 3 × 3 का और 1 × 9 का, अगर इनको एक्सप्लेन करना हो तो ये आपके ऑर्डर है 1 × 9, 9 × 1 और 3 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इंट्रो में हमारा डेफिनेशन की मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। बताया कोरोना वायरस चल रहा है, इस टाइम पे सारे एग्जाम्स रुके हुए हैं, सारे कंपटीशन, जैसे ही वायरस खुलेगा तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हो सकता है ये ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपने जो भी फ्रेंड है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई चैनल के बारे में पता चला है और समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से वीडियो, तो आपको शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, उनको समझाइए किस तरीके से, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।